प्यारे मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के सामने एक अपने लिए अध्यात्मवाद एक मैं छोटी सी बात रखता हूँ। वैसे ये और कुछ वीडियो दिए गए हैं, इसके प्राथमिकी को देखें या आप लोग देखे होंगे। अजब अनारदू बिहिस्त के द्वार पे, जन्नत के दरवाजे पर दो अनार का पेड़। अजब अनार दो बिहिस्त के द्वार पे, लखे कोई दरवेश फकीर प्यारा। ऐन के अधर दो चश्म के बीच में खसम को खोज जहाँ झलक तारा। उसी बीच फकत खुद खुदा का तख्त है, शिस्त से देख जहाँ बिहिस्त है सारा। तुलसी तत्मत मुर्शिद के हाथ है, मुरीद दिल रूह दो जख्मियारा। ये पंक्ति मैंने उठा के लाई है हाथरस से। ये स्मरणीय संत हाथरस वाले श्री तुलसी साहब के रेखता में से ली गई। ठीक 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 उन्हीं की बानी है। कहने का भाव, वैसे तो जोगी जति की गति अनुपम होती है। कहने का प्रयास केवल आपको ये कहा कि जन्नत और स्वर्ग कहाँ है और खुदा कहाँ है। उनको ऐसी मजबूरी क्या हुई, उनको ऐसा ज़रूरी क्या हुआ। तो जितने भी हम धरती पे जीव धारी हैं, शरीरधारी हैं, सबसे पहले तो हम आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये पराश्रयी होते हैं। किस मामले में हमने कहा आपको? एक पौधा होता है लत्ती, अमर लत्ती। तो अमर लत्ती का जड़ धरती में नहीं होता, होता किसी पेड़ पर होता है। और पेड़ को इस ढंग से वह आच्छादित करता है कि उसी पेड़ से संचित अर्जित पोषक तत्वों को लेकर वो अभी भाव में जी लेती है। वही अमरलत्ती वाला हाल हमें भी कुछ प्रतिशत में है। क्या? तो न तो अपनी खोज किए, न अपने विवेक का प्रयोग किए, न अपने ज्ञान का प्रयोग किए, न अपनी ध्यान साधना का प्रयोग किए, औरों के देखा देखी में उसके पीछे लग गए। ये विकृति में एक ये भी साधन है हमारे पास में, जैसे तीर्थ है, व्रत है, पूजा है, त्योहार है। इस सब की सच्चाई से हम लोग अवगत कम हैं, देखा देखी में हम लोग जाते हैं। कहने का अर्थ ये है, वहीं मैं आ रहा हूँ। अगर आप अपने घर में महिलाओं को कह दें कि तुम गोधना मत गोदवाओ, वो आपसे नाराज़ हो जाएगी। क्योंकि परंपरागत उन लोगों ने गोधना गोदवाते आई है, उसको एक श्रृंगार को समझ के। मैं देखा देखी की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसके तह तक जाएंगे तो वह तुगलकी और मुगल काल में हिंद की नारियों से जो कुछ अपमान किया गया, उसके लिए उन्होंने उसके हाथ पे वह निशानी दी थी। अब जरा सा विचार करेंगे, गोदना तो गोदवाते हैं, उसको देख के हम गोदवाते हैं, हमको देख के मेरे बच्चे गोदवाएंगे, ऐसे 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 नहीं। देखा देखी अमरलत्ती वाला हाल। स्वयं अपने पर विचार नहीं किया कि गोदवाना क्यों ज़रूरी है। शायद इसीलिए चाहे हाथरस के तुलसी साहब हों या मध्ययुगीन संत और कोई भी हो निर्गुणवादी परंपरा में, उन लोगों ने एक आपको सुडोल और एक अच्छा रास्ता देने के लिए ऐसी ऐसी बानी आपके सामने रखा जो आप विचार करके चकरा जाएंगे। अजब अनार दो बिहिस्त के द्वार पे, जन्नत के दरवाजे पर दो अनार का वृक्ष है। और उसको भी सब ने नहीं देखा, सबके आंख में वह शक्ति ही नहीं है देखने की। लखे कोई दरवेश फकीर प्यारा, उसको किसने देखा? तो किसी दरवेश ने देखा। दरवेश किसको कहते हैं? जो दर की बात को जानते हैं। दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कब ने भेसा। कहाँ कूच वह कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही सो पूछो मुसलमाना।
ये पूछा गया है कि खुदा कैसा होता है, कैसा उसका रंग है, कैसा उसका रूप है, जिसको खोजने के लिए आप दुनिया में दौड़ लगाते हैं। आपके गांव से अगर एक कमेटी 10 आदमी की चली बोल बम बैजनाथ धाम, तो फिर उनकी संख्या बढ़ के 20 और 25 हो जाएगी। ज़्यादा उनकी गिनती उठानी हो तो आप चले जाइए देवघर के आसपास में कहीं, वहाँ इनकी भीड़ों को देखिए। और ये जाने वाले इतना भी अपना होश नहीं रख पाते हैं कि मैं जो जाता हूँ, मैं जो भक्ति के लिए इस सड़क पे जा रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों के मानसिकता में मैं क्या हूँ, इस पर भी विचार नहीं करते हैं। अर्थात वहाँ के लोग इस एम में रहते हैं कि 5 कट्ठा फूल लगाओ, इसी सीजन में कमा लो, एक होटल रोटी की खोल दो, इसी सीजन में कमा लो, चाय बेचो, इसी सीजन में कमा लो, इतना कमा लो, भर साल बैठ के खाएंगे। तो उनकी मानसिकता वहाँ वो वैसा है। हम अपने में बिना विचार किया पीछे लग गए। यही अनुकरण नहीं, किसी की नकल मत कीजिए। इसलिए हाथरस के तुलसी साहब ने कहा, दर की बात कहो दरवेशा, दर के बातों को जानने वाले वह कोई जो दरवेश फकीर है, वो इस विषय में जानते हैं। अच्छा ठीक है, उसी बीच फकत खुद खुदा का तख्त है, उसी किस बीच में फकत खुद खुदा का तख्त है, जरा सा विचार करें। वह तत्व, उनको तत्व क्या कह दें, उनको नहीं तत्व कह दीजिए, जो अंतरिम सुप्रीम बीइंग्स पावर है। तो किसी भी शब्दों में आप ले लें, वैदिक शब्दों में ले लीजिए, उपनिषद के शब्दों में ले लीजिए, संतवाणी के शब्दों में ले लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि वे प्यारे परमात्मा मेरे ही अंतर हृदय देश में बसने वाले हैं, और इनकी खोज हम लोग अज्ञान के दशा में बाहर करते हैं। तो बाहर तो आज तक मिला नहीं किसी को। जल बिच मीन प्यासी, अब मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। ये हंसी की बात है कि मछली समुद्र में पलती है, बढ़ती है, जन्मती है और मरती है, लेकिन वह प्यासी होती है। क्यों? तो उसको पीने का एक नया ठिकाना और एक नया अकल का प्रयोग करना पड़ता है। पानी में पानी मछली नहीं पी पाएगी। जब कभी मछली पानी पिएगी तो मछली पानी से ऊपर के और कूद करके वह नीचे जो गिरेगी, गल्फर में पानी जाएगा, उसको पिएगी। हालांकि इससे बड़ी क्षमता उसके पास में है। उसके झिल्ली में एक ऐसा पापर लगा हुआ है जो पानी में से ऑक्सीजन निकाल के सांस ले सकती है, हाइड्रोजन को छोड़ सकती है। ऐसे मछली पानी में अपना जीवन जीती है, लेकिन प्रत्यक्ष में पानी पीने के लिए उसको उल्टा चाल चलना पड़ता है। इसलिए कबीर साहब को हंसी लगी कि जल बीच मीन प्यासी, मोहे सुन सुनी आवत हंसी। ठीक उसी भांति कस्तूरी कुंडली बस है, मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट में राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी में एक विशेष प्रकार का गंध होता है, और वह भी कस्तूरी पाया जाता है मृगा के अपने ही नाभि के केंद्र में। उसके खुशबू को पाने के लिए वह जंगल जंगल दौड़ लगाता है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनवाही। मृग सारे जंगलों में उस सुगंध को ढूंढ के थक के हार गया, लेकिन बाहर उसको सुगंध कहीं नहीं मिली। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट में राम है दुनिया देखे नहीं। तो ऐसे घट में राम है, अब फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? कुछ ऐसे भी हैं कहने वाले, हैं तो हैं, है ये है, ऐसे घट में राम है दुनिया देखे नहीं। देखना है तो देखने के लिए आप देख लीजिए। ये जो आपके पास में आँख दिया गया है, प्रकृति ने बहुत ढंग से बनाया इस आँख को। इसी दोनों आँखों को कहा अजब अनार दो बिहिश्त के द्वार पे। दो अनार बिहिश्त जन्नत के दरवाजे पर, दो इसी के ओर इशारा किया गया है। अजब अनार दो बिहिश्त के द्वार पे। अच्छा, इस आँख से आज तक हम जो भी देख पाए हैं वह बाहर की ही वस्तु को देख पाए, अंदर के वस्तु को हम नहीं देख पाए हैं। तो एक कान है, बाहर की वस्तुओं को सुने हैं, अपने अंदर की बातों को नहीं सुन पाए हैं। दिमाग ही क्यों न हो, बाहर के वस्तुओं को सोच पाए हैं, अंदर के वस्तुओं को नहीं सोच पाए हैं। तो इस अंतर के किसी भी प्रकार के अनुभव के लिए
आपको अपने ही दृष्टि और विचारों को अंदर की ओर मोड़ना पड़ेगा। और जब आप अंदर के ओर मुड़ेंगे, आप अंदर को मुड़ने के लिए सीख लेंगे तो मुड़ जाएंगे तुरंत, कोई देरी नहीं है। जहीं पे खोजा वहीं पे पाया, जैसे तीर निशाने में, अजब मजा पाया अंदर आंख में आंख मिलाने में। यही दृष्टि जो हमारी बाहर के दुनिया में जा रही है, अगर इसी दृष्टियों को मैं एकत्र करूं, एकत्रीकरण इसका करूं, तो हो सकता है जहां ये दोनों दृष्टि आपस में एक जगह मिलेगी, वो मेरा रिटर्निंग पॉइंट होगा। और उसके बाद जो मुझे कुछ अनुभव होगा, तो वह दो आंख है जहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ और वहाँ मिल करके मैं वापस आ रहा हूँ, तो शायद यही दृष्टि खिड़की ठीक ठीक इसके उस पॉइंट पर जाएंगे जहाँ से ये चली थी। अंदर जाना हुआ ना, लेकिन ये बड़ी कठिन रास्ता है। इसके लिए कुछ दिन इसके पीछे आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, अपने में सदाचारी बनना पड़ेगा, संतों का सेवा करना पड़ेगा। जब आपके भाग में तो दिया हुआ है, हम लोग अपने बेकार का चिड़िया रहे हैं, नहीं चिड़ियाना चाहिए। भाग जगह जब पूरब के तब श्री गुरुदेव दया करी हो, और थोड़े ही में समझाई दियो तब थीर भयो चित चंचलते रहो। या तो मेरे भाग में है, प्रारब्ध में है, लेकिन क्या करूँगा, मैं संसार में जीने जागने वाला भुलवा इंसान हूँ। अगर ये मैं प्रयास करूँ तो शायद मैं उस खुदा के तख्त के ओर मेरी दृष्टि जा सकती है। उसी बीच फकत खुद खुदा का तख्त है, शिस्त से देख जो भिस्त है सारा, यानी उस केंद्रीकरण पॉइंट के अंदर में सारा सब कुछ है। हालांकि इस शब्द का प्रयोग मैंने पूर्व के वीडियो में कर चुका हूँ, तो किए हुए बातों को फिर से दोहराना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, कहने वाले मैं एक बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ। कहा तो मैंने कुछ संतों के ही वाणी को अपने शब्द में रखा, लेकिन मैं आप लोगों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि इसको ज़्यादा आप लोग चिंतन मनन करके, दिमाग लगा करके इसको टैली करें, समझें। काम की बात है, अंतर्मुखी भक्ति की बात है। तो ठीक है, आज के इस डेट में यहीं मैं विराम ले रहा हूँ। फिर आने वाले समय में आप लोगों के सामने में कोई चर्चा रखूँगा।